मसीह खुदावंद में आपको सलाम हो, खुदावंद आपको बरकत दें। हम आज देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से खुदावंद ने अपने बंदा हनूक को जब आसमान पर उठा लिया, लिखा है कि वो गायब हो गया, यानी कि वो आसमान पर उठा लिया गया। जो बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं जब बाप के पास गया, सब को तोला, सब तोलने में कम निकले, तो कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी कि इब्ने आदम। तो हनूक और एलिया कहाँ है? एलिया और हनूक का बाइबल मुक़द्दस पूरा मुकम्मल जवाब ये नहीं आपको देगी, क्योंकि ना बाइबल मुक़द्दस में इसका जवाब लिखा हुआ है। अगर लिखा भी होगा, खुदावंद यीशु करे कि हमें मिल जाए, तो फिर आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। आप कोशिश करें कि ये खुदावंद के कलाम की वीडियो पूरी देखें, ताकि खुदावंद में हम सब मिलकर तरक्की पाएँ। हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 5 बाब उसकी 26 आयत, तो उसमें लिखा है, और हनूक की कुल उम्र 23 है, और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, क्योंकि खुदावंद ने उसे उठा लिया। खुदावंद का बंदा जो एलिया नबी है वो कहाँ गया? क्योंकि उसका लिखा है कि वो आग के बगोले में आसमान पर उठा लिया गया। एलिया नबी का दूसरा जन्म यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी आता है। एलिया जो आने वाला था यही है। वो कहता है कि तुम इसकी सुनो। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से जब खरूज की किताब उसका 2 बाब उसकी 11 आयत, तो उसमें लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे। दोनों यानी एलिया और एलीशिया दोनों आगे चलते हुए बातें करते चले ही जा रहे थे कि देखो एक आछी रथ और आछी घोड़े ने उन दोनों को जिदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलिया बगोले में आसमान पर जब चला गया, तो बाइबल मुक़द्दस जो है हमें इन 2 शख्सों का बताती है कि इनकी हमारी तरह इंसानी मौत नहीं हुई, क्योंकि इंसानी मौत इनकी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये दोनों खुदा के साथ साथ चलते रहे थे। हनूक के बेटियों और बेटों का जिक्र, उसके बेटियां और बेटे पैदा हुए, और एलिया का बेटियों और बेटों का जिक्र नहीं है। खुदा का कलाम हमें बताता है हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, फिर वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। मतलब क्या है? खुदावंद जो है हनूक को मौत के बगैर खुदा ने अपने पास बुला लिया। हनूक को खुदावंद ने मौत के बगैर अपने पास बुला लिया। आप देखते हैं 5 बाब की 11 जब देखिए, लिखा बताती है कि वो ईमान की वजह से उठाया गया। हनूक जो है वो ईमान की वजह से उठाया गया, क्योंकि वो खुदावंद यीशु पर, खुदा बाप यहोवा पर ईमान रखता था, इसलिए वो आसमान पर उठा लिया गया। और लिखते हैं वो आग के रथ और बगोले के ज़रिए आसमान पर उठा लिया गया। हनूक गायब हो गया और एलिया आग के बगोले के वसीला से आसमान पर उठा लिया गया। एलिया जिंदा हालत में खुदा के पास जा चुका था। एलिया जिंदा हालत में आसमान पर यानी खुदा के पास जा चुका था, लेकिन खुदावंद यीशु हमें बताते हैं कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। अब क्या है? बाइबल सीधा मकाम नहीं आपको बताती, जिसका मतलब ये है जब कि वो
آسمان پر دونوں اٹھا لیے گئے تو کیا کہاں اس کا ٹھکانہ ہے؟ کہاں اس کی جگہ ہے؟ ان کی جگہ، ان کا ٹھکانہ ہے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا۔ جیسے لاکھوں اور کروڑوں فرشتے خدا کے حضور اپنے تاج اتارتے اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہر وقت وہ یہی پکارتے رہتے ہیں، قدوس 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 جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ یہ دونوں خداوند کے مقدس روحیں، مقدس لوگ بغیر موت کے خداوند کی حضوری میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ ان کی حضوری، خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا ہی ان کا جینا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندوں کا خداوند ہے، مردوں کا خداوند نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔